नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ आज देखेंगे एसएससी जीडी का पीवाईक्यूएस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भी शेयर करें। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगना है, कोई फीस नहीं लगना है, विदाउट कॉस्ट है, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, पहला सवाल हम लोग लेते हैं 2024 का शिफ्ट का है, ठीक है। 18, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 18, 24 और 36, ठीक है। 18, 24 और 36 बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा गया है एसएससी के द्वारा। 18, 24 और 36 का तो रैपिड फायर राउंड होने वाला एलसीएम एचसीएफ का। देखो भाई यहां क्या है, समझो बात को। तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो 6 कॉमन आ रहा है तो 6 को रख लो, ठीक है। तो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24 और 6 गुना 3 गुना 2, ठीक है। अब आ जाओ, कॉमन जो जो है उसको ले लो। 6 6 तीनों जगह से 6 हमने ले लिया, गुना 3 3 3 ले लिया, 4 तो 4 में ही ये 2 समाहित है तो डायरेक्ट हम लोग 4 यहां रख लिए, ठीक है। अब कहीं कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 3 18, 18 चौक 72 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों का तीनों का पहाड़ा पढ़ोगे तो कौन सा है जो कॉमन आ रहा है। 18 18 चौक 72, 24 या 72, 36 दूनी 72, ठीक है। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि सबसे लोएस्ट में हम पहाड़ा पढ़ें और तीनों में समान संख्या आ जाए। अब देखो 72 इस सबको आगे बढ़ते जाएंगे 72 से तो भी कहीं ना कहीं हम लोग टकराएंगे 18 चौवाल से, यहां पर 24 छक चौवाल से, यहां भी भेंट होगा, ठीक है। हर जगह भेंट होता चला जाएगा आगे। अब आगे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 120, 240 और 400 का एलसीएम जल्दी से सॉल्व करो। कौन कौन हमसे पहले सॉल्व कर पाता है, देखते हैं। 240 और 480, ठीक है। 480 कमेंट करो कौन सॉल्व कर दिया हमसे पहले, ठीक है। 480 देखो इसमें क्या है, सब में 10 है तो 10 को रख लो आप अपने साथ। अब सब में यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12, 12 को रख लो साथ में। तो 12 गुना 2 और 12 गुना 24 और गुना 10, 12 गुना 2 गुना 2 और यहां पर 10, ठीक है। आ जाओ, तो 12 12 यहां से कॉमन आ गया, गुना 10 यहां पे है, यहां पे है, यहां पे जो कॉमन वाला है उसको रखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी रखेंगे। एलसीएम ही करता है, सबको मिलाकर चलना है, ठीक है। कोई समाज से बाहर नहीं होगा, सबको, जो कमजोर वर्ग है वो भी हमारे साथ चलेगा। अब देखो बहुमत था 12 12 उसको ले लिया, बहुमत था 10 10 उसको ले लिया। अब देखो कोई बहुमत है तो 2 और 2 का बहुमत है 2, ठीक है, ले लिए। अब ये 2 अकेला पड़ गया तो क्या इसको समाज से बाहर फेंक देगा। एलसीएम कहता नहीं, सद्भाव के साथ चलना है तो इसको भी लेके चलाया यहां पर, ठीक है। अब निकाल लो, तो 12 दूना 24 दूनी 48, 48 है 480 आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये सारे सवाल देख के ही सॉल्व होंगे, ठीक है ना। आ जाओ, ऑप्शन नंबर डी था इसका। 6 और 10 का लघुत्तम समावर्त, 6 और 110 का, 6 क्वेश्चन देखो, 6 एंड 110 का एलसीएम पूछा जा रहा है जी, एलसीएम, ठीक है। देखो भाई एलसीएम समझना पड़ेगा। एलसीएम, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। न्यूनतम, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज या गुणनफल, ठीक है। न्यूनतम उभयनिष्ठ मतलब कि जो अगर नहीं भी है किसी में वो भी हमारा साथ आएगा, ठीक है, वो भी हमारे साथ चलेगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो केवल कॉमन होगा वही इसके साथ चलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट होगा, जो कॉमन होगा 2 चीजों में, 3 चीजों में, 4 चीजों में, केवल वही साथ चलेगा। ये साथ लेकर चलने वाला नहीं है, ये अकेला चला जाता है। जो अपना ग्रुप का मिलता है, बी ब्लड ग्रुप का मिला तो सारा बी ब्लड ग्रुप को लेके चला गया और ए सी डी को छोड़ देगा, ठीक है। अपना समाज में जो उसको लगता है कि रहने लायक है, विचारों के साथ मिल रहा है, केवल उसी को लेके चलता है। और ये जो है सभी विचारधारा के लोगों के साथ चलता है जो कि कम्युनिस्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या है,
डायरेक्ट देखो ना भाई, 3 2, यहां पे 11 गुना 2 गुना 5, कहोगे सर 11 गुना 10 कर लेते भाई, यहाँ पे 2 था ना इसलिए तोड़ दिया, आसानी समझ में आए, नहीं तो हम तो देख रहे हैं 10 में ये 2 है ही, आ जाएगा। 3 गुना 11 गुना 2, ये 2 2 कॉमन, ये 5 जो नहीं भी कॉमन था उसको भी ले लेगा, सबको साथ चलेगा, तो 11 या 33 और 10 330 आंसर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो भाई, ऑप्शन में हर वो ऑप्शन को छांट देना है जो 110 से कम का होगा। ठीक है, जिससे भी हमें एलसीएम जहां पर निकालना हुआ, मैक्सिमम जो नंबर है, संख्या है, उससे अधिक या वो स्वयं ही एलसीएम होगा, उससे कम एलसीएम नहीं होगा। और एचसीएफ में क्या है, तो मैक्सिमम जो नंबर आपके सामने दिए हुए हैं उससे कम वाला आंसर होगा, उससे ज्यादा वाला नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है और बहुत ही सहायक हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इसको स्वयं सॉल्व करो। 57 और 93 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में, सब शिफ्ट में। ठीक है, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में 14 फरवरी को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, 1.2, 1.8, 2, 2.5 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दशमलव वाले सवाल देकर बच्चों को फंसाने का काम किया जाता है। ठीक है, कि बच्चे कंफ्यूज होकर कुछ भी आंसर मार के चले जाएंगे, या देखेंगे अरे यार एलसीएम तो 25, 30, 90, 120 है, ऑप्शन गलत होगा ये क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या कह रहा है पहले देखो, 1.8, ठीक है, 1.2, 1.8, ठीक है, और फिर 2 और 2.5। ऐसे सवालों में हमेशा दशमलव के स्थानों को बराबर करना चाहिए, दशमलव के स्थानों को बराबर। तो आओ कैसे करेंगे, देखो इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में बदल दो, तो 12/10 हो गया। अब 18/10 हुआ, दशमलव हटेगा भागा 10। आ जाओ, इसको 2 को बाद में बदलेंगे, 25/10 हुआ, दशमलव हटाएंगे तो होगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 25/10। अब इस 2 को दशमलव में कैसे बदलेंगे, बराबर कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम यहां भागा 10, समूह में भागा दशमलव, बराबर करने के लिए समय भागा 10 है तो इसको भी भागा 10 करना पड़ेगा। तो यहां पर गुना में भी 10 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 20/10 क्या हो गया? 2। हमें दशमलव स्थानों को बराबर करना पड़ेगा, दशमलव के स्थानों को बराबर करना पड़ेगा। तो भागा अगर 10 की, दशमलव बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां गुना 10 करना पड़ेगा, तो ये गुना 10 की तो 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करो भाई। हमारा एचसीएफ तो मिल गया कि 10 है, एचसीएफ क्या है? 10, कहीं कोई दिक्कत? एचसीएफ हमारा 10 है। आ जाओ, अब हमें ऐसे सवालों में देखो भाई, एक चीज ध्यान दो, भिन्न जहां पर हो ना, भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में एलसीएम हो या एचसीएफ निकालना हो, तो अंश का क्या है, अंश का एलसीएम निकाल लो और हर का एचसीएफ। ठीक है, और वही एचसीएफ निकालना हो, भिन्न का कहे एचसीएफ निकालने के लिए, तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। देखो भाई, जो निकालने कहे एचसीएफ कहे तो अंश का एचसीएफ, और नीचे उल्टा इसका क्या है भाई, तो एलसीएम है। ठीक है, अब एलसीएम कहे निकालने तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, बाद में बटा में जो हर है उसको क्या करेंगे, उसका भाई एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एलसीएम का निकालने तो हमने हर का एचसीएफ निकाल लिया, और ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 गुना 6, 6 गुना 3 गुना 6 और 4 गुना 5 और 5 गुना 5 है। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहां से देखो भाई 6 6 आ गया, कॉमन हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और गौर करो, इस 6 में आ जाओ और सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो इस 6 को और तोड़ लो, 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2, ठीक है, अब और अच्छे से समझ में आएगा, और 2 गुना 2, ठीक है। आ जाओ, यहां पर सबसे पहले 6 को हम लोग ले रहे थे, यहां को 6 लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो 3 गुना 2 दोनों आ गया,
यहां से भी 6 हमने लिया, 3 गुना 2 दोनों आ गया, तो ये वाला हमारे साथ चला आया। ठीक है, अब यहां से 3 गुना 2 कॉमन हुआ, तो यहां पर देखो, यहां पर ये 2 भी हमारा कॉमन आएगा इसमें, क्योंकि यहां पर 2 भी सम्मिलित है। ठीक है, ये अलग अलग करते थे, एक बार 3 लेते तो 3 और ये 2 लेते तो यहां से ये और ये चला आता है, तो 6 हमने कर लिया। अब गुना, यहां पर देखो भाई, ये 2 और यहां पर ये 2 स्वतंत्र है, ये 2 यहां पर ये 2 स्वतंत्र है, तो 2 हमने ले लिया इसको और इसको कॉमन ले लिया। गुना, अब यहां पर 3 देखो, कहीं और 3 है नहीं है, तो ये 3 हमने लिया। ठीक है, अब क्यों भाई, तो नहीं भी कोई समाज में होना, कोई भी बहुमत में नहीं हो, फिर भी उसको साथ में रखना है। अब देखो, ये 5 है और यहां 5 है, दोनों जगह 5 बहुमत में है, तो एक 5 को हमने उठा के रख लिया। और 5 कहता है ना, बारात जा रहा है, ठीक है, एक घर का बाराती निकलना है, कहीं जाना है, लड़के का शादी है, तो समाज के हर एक घर में गया बोलने के लिए, तो कोई परिवार में 4 लोग हैं, कोई परिवार में 5 लोग हैं, कोई परिवार में 10 लोग हैं, तो बाराती क्या कहता है, भाई हर घर से एक लोग आना है, चाहे उस घर में 10 व्यक्ति हो, चाहे उस घर में 1 व्यक्ति हो, सब घर से एक ही आना है। ठीक है, एक आना ही आना है, वही हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया कि अगर कोई नहीं है ना, अकेला भी है, ये 3 अकेला भी था, तो हम इसको लेके आए। ठीक है, आ जाओ, एलसीएम 6 दूना 12 या 36, ऐसे निकालो यार, 5 गुना 10 पचे 50, 50 और 6 या 18, यानी कि 900, 18 पचे 90, 900 हुआ ना जी, कहीं को दिक्कत है क्या? 5 गुना 5 25, 25 दूनी 50 और 6 18, तो 18 गुना 50 900। अब एचसीएफ हमारा क्या निकला हुआ है, देखो भाई, अब सॉल्व करते हैं, 900 भागा एलसीएम बटे एचसीएफ, यही है ना 10, तो इसको कट करो, यानी कि 90 हमारा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है जिसमें कि 90 है? ठीक है, देखो भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा लगे भाई, सब्सक्राइब करना है, और इसको आप सॉल्व खुद से कर सकते हो, एलसीएम को जितनी आसानी से निकाल सकते हो, एचसीएफ को जितनी आसानी से निकाल सकते हो, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9/4, 21/10, 63/20 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए, हमारे साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, कौन सॉल्व करता है पहले हमसे? 9/4, 21/10 और 63/20। ठीक है, सॉल्व करो, एलसीएम निकालना है, तो नीचे वाले का क्या निकालोगे? एचसीएफ, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? 9 को क्या 3 गुना 3, 21 को 3 गुना 7 और 63 को 7 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखो एक चीज, ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान दो, देखो एलसीएम जब भी निकालो, तो जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम जो संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है, वो देखो, बाकी जो संख्या है उतना गुना करके किसी उसके पहाड़े में आ रहा है कि नहीं। जैसे 9 है, 63 सबसे बड़ी संख्या है, तो 63 किसी भी, देखो इन दोनों में आ रहा है क्या, किसी भी स्थान पर पहाड़े में, तो 9 सती 63, 9 गुना 7 63, देखो 9 सती 63, 21 गुना 3 63, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं हमारा एलसीएम जो है 63 है, कि देखो न्यूनतम सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा एलसीएम या उससे ज्यादा, और एचसीएफ क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे अधिक होगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या से कम होगा, सबसे बड़ी संख्या से कम। आ जाओ, ऐसे भी निकाल के देखो, तो यहां से 3 आया कॉमन, ये 3 और ये 3 कॉमन ले ली, 3 गुना, अब ये 3 और ये 3 दो कॉमन हो गया, यहां से ये 7 ये 7, तो देखो 3 3 9 सती 63 आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या को ले लो, उसके बाद देखो जो बची संख्या है उसका कोई गुणज जाकर 63 बन रहा है, सबसे बड़ी संख्या के बराबर बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब वही एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है,
ये हमने एलसीएम निकाला 63, अब एचसीएफ निकालो। इसका भी देखो, सबसे छोटी संख्या बाकी जो संख्याओं है उससे कहीं से भी गुना हो रहा है कि इसका कोई गुणज मिल रहा है जाके, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूना 8 नहीं हो रहा है, 4 पचे 20, तो किसी भी एक को भी नहीं छोड़ना है, सबों में होना चाहिए। इसमें क्या है, सबों में होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम संख्या जो है सभी का गुणज होना चाहिए, सभी का गुणज मैक्सिमम संख्या होना चाहिए। 9 सत्ती 63, 21 तिया 63 सबका हुआ। उसी तरह जो न्यूनतम संख्या है ना वो सबों में होना चाहिए, पूरा पूरा भाग सबों को लगा सके, सबों को पूरा पूरा भाग लगा सके। ऐसे में कह सकते हो कि जो सबसे बड़ी संख्या है उस बाकी बची संख्या उसमें पूरा पूरा भाग लगा दे। ठीक है, ऐसा भी अप्रोच ले सकते हो कि पूरा पूरा भाग लग जाए। 9 सत्ती 63, 21 तिया 63 बड़ी संख्या में अगर लग गया तो बड़ी संख्या ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ में क्या है, छोटी संख्या से अगर सबों में भाग लग गया तो हमारा एचसीएफ सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब देखो 4 दूना 8 हो रहा है, 10 तो आ नहीं रहा, 4 पीछे 20 हो जा रहा। तो अब इस 4 को तोड़ो तुम, 4 2 गुना 2, 2 भाग में बटा। अब इसका एक पार्ट कोई देखो सब में भागा लग रहा है क्या, सब में भागा लग रहा है क्या, तो 2 पचे 10, 2 दहे का 20, तो आपका ये वाला एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये 3 पार्ट में होता, अगर दूसरा पार्ट है इससे भी देखो, तो अब एक बार लग चुका है तो जो परिणाम बचा 2, 2 पचे 10, 2 दहे का 20, यही बचा जी। एक बार 2 से हम भाग किए तो इसमें सबों में भाग लग रहा है, इस 2 से नहीं लग रहा। अगर लगता तो ये दूसरा भी आपका एचसीएफ का पार्ट हो जाता और तीसरा कुछ रहता तो वो नहीं लगता। ठीक है, तो यही हमें चेक करना है। तो जैसे कि इस 2 से सबों में भाग लग रहा है, 2 पचे 10, 2 दहे का 20, यानी हमारा एचसीएफ ये 2 हो गया। और ऐसे निकालोगे भी तो पता चल जाएगा क्या है। तो आजा 63/2, यानी कि ऑप्शन कैसे है भाई, आंसर कैसे लेना है। चलो 63/2 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 63/2 इसका ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, आंसर आपका 63/2 है। ठीक है, आ जाओ। अगला सवाल खुद से सॉल्व करना है। 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कर रहा है, 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। 4 के वर्ग, 6 का वर्ग, 4 का घन और 24 का लघुत्तम समावर्तक खुद से सॉल्व करना है। सवाल देखो क्या है, सिंप्लीफाई करते हैं। 6 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 24 का एलसीएम। नहीं हो रहा हो कमेंट करना है, मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या कर रहा है, 32 और 40 का लघुत्तम समावर्त x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x का धनात्मक मान ज्ञात करें। 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। ठीक है, आ जाओ देखो क्या कर, 32 और 40, सबसे पहले 32 और 40 का एलसीएम निकालो। 32 और 40, ठीक है, तो 32 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 32 पच्चीस 160 होता है और 40 चौका 160 होता है। इसे भी निकाल के हम लोग देखते हैं। 8 गुना 4, 8 गुना 5, ठीक है, तो 8 8 कॉमन हो गया, यहां से भी कॉमन 8 ले लिए, और यहां से 4 कहीं कॉमन नहीं, फिर भी रखेंगे, एलसीएम का रहा, और 5, ठीक है, इसको भी ले आए, तो 8 पचे 40 चौका यानी 160 हमारा एलसीएम आ गया। अब कह रहा है सवाल में, देखो भाई x 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम है, x के वर्ग से 9 कम है, यानी कि इसमें 9 जोड़ दें तो x का स्क्वायर निकल आएगा, x का स्क्वायर। तो क्या है, 9 जोड़ेंगे तो 169 प्राप्त होगा। 169 x बराबर क्या हो गया, 13। 169 का वर्ग रूट करेंगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, 13 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। देखो 2023 के शिफ्ट में पूछा गया है सवाल, ये स्वयं सॉल्व करें आप लोग। 2/5, 4/15 और 6/25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2/5
4/15 और 6/25। क्या दिक्कत है भाई, एलसीएम कह रहा है ना, एलसीएम इसका इसका और इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है, और इसका इसका एचसीएफ निकाल लो। तो अभी पता है ना, सबसे बड़ी संख्या देख लो किसी का गुणज आ रहा है क्या, तो 2 का तो 2 तिया 6 आ रहा है, या भाग लग रहा है क्या पूरा पूरा, तो लेकिन 4 1.5 हो रहा है, यानी पूरा पूरा भाग नहीं लग पा रहा है। पूर्णांक में भाग लगना जरूरी है। तो आ जाओ हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो इसका मल्टीपल चेक करो, 6 दूना 12। अब देखो कि इसका मल्टीपल यहां पहुंच रहा है कि नहीं, तो 2 छक 12, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 गुना 3 12, तो हमारा ये 12 आंसर हो जाएगा। 12 एलसीएम, एलसीएम जो है इसका 12 हो जाएगा। कहीं को दिक्कत, देखो अप्रोच लेना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट वे कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम का क्या करो, नहीं डायरेक्ट हो रहा है, इससे पूर्ण विभाजित हो रहा है इसमें, तो इसका दोगुना कर लो, उसके बाद देखो विभाजित करके हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अप्रोच लेना पड़ेगा, और नहीं तो डायरेक्ट तो आपको पता ही है कैसे लेना है। एलसीएम अभी बताए हम लोग थोड़ी देर पहले। अब एचसीएफ, तो एचसीएफ से क्या करना, न्यूनतम संख्या जो है उससे बाकी बचे संख्याओं में भाग देना। पूरा पूरा अगर भाग रहा है तो न्यूनतम संख्या ही एचसीएफ होगा। तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, तो 5 हमारा एलसीएम, क्योंकि दोनों में भाग लग जा रहा है पूरा पूरा। आंसर 12/5। अब इसको शॉर्ट करना है, दशमलव में लाना है, जैसे लाना है लाते रहो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं 2, 12/5। एक में तो 5/12 उल्टा करके दिया। कमेंट करो भाई, कमेंट करना बहुत जरूरी है, मनोबल मिलेगा हमें, ठीक है। देखो क्या करा, 192 और 480 का लघुत्तम समावर्त x के 100 गुना से 60 अधिक है। x का मान क्या है, x के 100 गुना से 60 अधिक है, तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। 2023 का फरवरी में पूछा गया है ये सवाल जीडी में, ठीक है। देखो 192 और 480, 16 गुना 12, 16 गुना 3 और 10, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले यहां से तो हमें 16 मिल गया, यहां से तो 16 मिल गया, कॉमन था 16 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब इस 12 को लोगे तो यहां क्या है, 2 है, 4 2 है, 2 है और 3 है, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गुना 4 या 12। तो यहां से लोगे भाई, तो आप यहां से 3 ले लो, यहां से 3 ले लो, ठीक है। अब यहां से 2 लेना है, तो यहां 5 गुना 2 है, यहां 5 गुना 2, तो यहां से फिर 2 ले लो, ये उठ गया। अब बच गया क्या, ये 2 बच गया हमारे सामने, ये 2 बच गया, इसको ले लिए, यहां से ये 5 बच गया, ठीक है। तो हम जब अगर 12 ले लेते, 2 4 या 12, तो हमें देखते कि इस 12 के अंदर क्या क्या समाया हो, उसको ले लेना है। तो ये 3 समाया हुआ इस 12 के अंदर, और यहां पर से 2 समाया हुआ है, तो यहां पर 5 लिख लेना है और 2 इधर लेके आ जाना है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आ जाओ, 16 पचे 80, 2 दूना 4 या 12, 80 और 12, 2 4, 2 दूना 4 या 12 और 16 पचे 80, तो 12 8 96, 960, 960 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, सवाल को समझो बात को। लघुत्तम समवर्त x के 100 गुना, x का ये क्या है 960, x का 100 गुना, 100 गुना प्लस 60, 100 गुना से 60 अधिक है। यो जो एलसीएम आया वो x का 100 गुना से 60 अधिक है, 60 अधिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो भाई। तो 60 से माइनस करो, 900 आ जाएगा, ठीक है। इधर से प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर जो है जो बच गया x इंटू 100, तो 100 इधर भाग करो, 2 शून्य हट गया, तो x बराबर 9 आंसर। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमेंट करें, प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करें। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लॉसव n है, तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लॉसव ज्ञात कीजिए। भाई चलो इसको स्वयं सॉल्व करो, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपसे प्यार मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।